करीम अम्माबाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब सदर महफिल, मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तलबा, आज मैं अपने ख्यालात का इज़हार इस शेर से करूँगा जिसे लिखा गया है आंसुओं से मैं वो तहरीर, जिसे लिखा गया आंसू से मैं वो तहरीर। मैं धरती हूँ शहीदों की, मुझे कहते हैं कश्मीर। मेरा आज का मौजू है जो मैं जग कहती है कश्मीर। ऐसा मौजू जिसे सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, ये महफिल उदास हो जाएगी और हर चेहरा अफसरदा हो जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कश्मीर की, वो कश्मीर जो पाकिस्तान की शहराग है। जी हाँ, कश्मीर जन्नत नज़ीर, हुस्नो जमाल की वादी, जहां फूल महकते हैं, जहां आबशार बहते हैं और साज बजाती गीत गाती नदियां बहती हैं, जहां बर्फपोश चट्टानें हैं, सरसब्ज बगात हैं और जहां चाहते तोतियों बुलबुल है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, आज वो कश्मीर है महकूम व मजबूर व फकीर। आज वो कश्मीर है महकूम व मजबूर व फकीर, कल जिससे अहले नजर कहते थे ईरान सगीर। जनाब आलिया वकार, इस खूबसूरत वादी कश्मीर का मंजर देखिए, हर तरफ खून की होली खेली जा रही है। जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है, जहां हर वक्त चीखों पुकार की आवाजें सुनाई देती हैं, जहां हर रोज इंडियन आर्मी की गोली किसी निहत्थे कश्मीरी को अपनी नींद सुलाती है, जहां पर खून पानी से पतला है और जहां पर आजादी की कीमत सिर्फ मौत है, जहां भाई के सामने बहन की आबरू खराब की जाती है, जहां पर माँ बाप के सामने जवान बेटों का खून बहाया जाता है और जहां पर मुसलमानों के घरों को जलाया जाता है और जहां पर माँ बहनों के दुपट्टे सर से हटा दिए जाते हैं और भरी गलियों में बेइज्जत किया जाता है। वहां पर बहनें किसी मोहम्मद बिन कासिम का इंतजार कर रही हैं। वहां पर माए नूरुद्दीन जंगी को पुकार रही हैं और वहां के मासूम बच्चे किसी सुल्तान मोहम्मद गौरी को जोर जोर से बुला रहे हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खून फिर खून है, खून फिर खून है, बहता है तो जम जाता है, जुल्म पर जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। जनाब सदर महफिल, कश्मीर का मुसलमान एक बहादुर मुसलमान है। जुल्म की घटाएं उसके ईमान को जरा भी चंबिश नहीं दे सकती। कश्मीर का नौजवान कलमा तैयबा का नारा लगाते हुए इंडिया की जालिम फौज को आज भी ललकार रहा है, क्योंकि यकीन है कि जुल्म आखिर जुल्म है, जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। इंडिया का बारूद कश्मीरियों के जज्बात को रोज बरोज भड़का रहा है। कश्मीरियों को यकीन है कि एक दिन कश्मीर में आजादी का सूरज जरूर तुलू होगा।
चलो नारा लगाते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जोर से जज्बात के साथ एक मुसलमान हो नारा लगाओ, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। और पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, शहीदों की आजान हूं मैं, शहीदों की आजान हूं मैं, मुजाहिद की हूं शमशीर, मैं धरती हूं शहीदों की, मुझे कहते हैं कश्मीर। जनाब सदर महफिल, कश्मीर की किस्मत उस दिन हार गई थी जब आज से कई साल पहले 40 लाख आबादी की इस रियासत का सौदा सिर्फ 75 लाख रुपए में कर दिया गया था और हिंदू राजा ने इस रियासत को खरीद कर अपना गुलाम बना लिया था। क्या में पाकिस्तान के वक्त यह फैसला किया गया कि मुस्लिम अक्सरियती रियासतों का इल्हाक पाकिस्तान के साथ कर दिया जाएगा। कश्मीरी अवाम चाहती थी कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएं, लेकिन इस जालिम हिंदू राजा ने नाइंसाफी करते हुए इस कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ कर दिया। फिर क्या हुआ कि जालिम भारत ने अपनी फौजें कश्मीर के अंदर डाल दी और आज दिन तक वो जालिम फौजें हमारे कश्मीरी भाइयों को जुल्म की चक्की में पीस रहे हैं। पाकिस्तान ने भरपूर साथ दिया कश्मीर का। हमारे पाकिस्तान के गैरतमंद नौजवान कश्मीर की वादियों में पहुंच गए, किसी ने बंदूक उठाई, किसी ने क्या उठाया, कश्मीर में पहुंच गए और जालिम हिंदुओं को जवाब दिया। ईंट का जवाब पत्थर से दिया और आखिरकार इंडिया दुम दबाकर भाग गया और अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाजा खटखटाया। अक़वाम मुत्तहिदा ने जंग बंद करा दी और वादा किया कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया जाएगा और जल्द ही कश्मीर के अंदर इज्तिमा राय कराया जाएगा। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा और इंडिया ने हठ धर्मी का मुजाहरा करते हुए आज भी कश्मीरियों को जुल्म की चक्की में पीस रहा है और कोई फैसला नहीं किया गया है। जनाब सदर महफिल, इस महफिल में बैठे फूल जैसे बच्चों को देखकर मुझे नन्ही कलियां और वो फूल याद आ रहे हैं जो अपनी किताबों और बस्तों को बगल में दाबे इस उम्मीद से देखते होंगे कि शायद वो भी कल स्कूल जा सके। जब मैं बाप की गोद में खेलते बच्चों को देखता हूँ तो मुझे वो बाप याद आ जाता है जैसे आजादी मांगने पर खून में नहला दिया जाता है। जब मैं किसी माँ को देखता हूँ तो मुझे वो माँ याद आ जाती है, मुझे वो माँ याद आ जाती है जिसे भरी गलियों में घसीटा जाता है। और जब किसी बहन को देखता हूँ तो मुझे वो बहन याद आ जाती है जिसकी इज्जत सरे पदार में तार तार की जाती है। बकौले शायर, हाथों में पत्थर लिए शहजादियां कश्मीर की, हाथों में पत्थर लिए शहजादियां कश्मीर की, ढूंढने निकली है आजादियां कश्मीर की। कब तक जुल्मों सितम और बर्बादियां कश्मीर की, पूछती है या इलाही वादियां कश्मीर की। जनाब सदर महफिल, कश्मीरी भाई मुसलमान कौम है और मुसलमान कौम आज दिन तक अल्लाह पाक के सिवा किसी के सामने नहीं झुकी। तारीख के औराकों को खोल खोल कर परख लो, दुनिया की लाइब्रेरियों को छानबीन कर देख लो, आखिर साबित हो जाएगा कि मुसलमान कौम को आज दिन तक कोई दबा नहीं सका। ये वो कौम है जिसको जितना दबाया जाए ये उतना ऊपर मुंह पर आ जाती है।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है कि आज भी मुस्लिम कौम का ईमान जिंदा है, उनका ज़मीर अभी मुर्दा नहीं है। ये आपकी तालियां बता रही है मुझे। आखिर पर मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक कश्मीरियों को, हमारे कश्मीरी भाइयों को आज़ादी जैसी नेमत से नवाजे। और मुझे उम्मीद है कि आखिर एक दिन वादी कश्मीर में आज़ादी का सूरज जरूर तुलू होगा। इस शेर के साथ मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा, और अगर आपको मेरी तकरीर पसंद आई हो तो तालियां बजाकर दाद जरूर दीजिएगा। पहले शेर पढ़ कर जाऊंगा। याराने जहां कहते हैं, याराने जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, और जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी।